हमारा टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। तो उस ग्रीन केमिस्ट्री में हमने दो प्रोजेक्ट बनाया है। एक है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्लस इथेनॉल, फिर दूसरा है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। तो मैं अभी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और इथेनॉल के बारे में बोलना चाहूँगी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक होता है उसको हम पर्पस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि खिलौना वगैरह, बैग वगैरह, हर चीज़ों में हम ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो फिर हमने ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया है जो कि नॉर्मल प्लास्टिक से सेफ़र है और फिर इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है इसे हमने स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लोर से बनाया है या ग्लिसरीन और सिट्रिक एसिड से बना है। हमने ग्लिसरीन इसलिए यूज़ किया है इसका स्मूथनेस के लिए, और फिर सिट्रिक एसिड यूज़ किया है इसका ड्यूरेबिलिटी के लिए। इस जो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो हमने बनाया है इसमें हमने जैसे कि स्टार्च से बनाया है। तो वो जो स्टार्च को जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्लूकोज फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। और जैसे कि आज का हमें पता चल रहा है कि जो ये इथेनॉल है इसका ज़्यादा ही डिमांड हो रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि इथेनॉल का ज़्यादा ऑक्टेन नंबर है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो ज़्यादा ऑक्टेन नंबर है मतलब इसका इंजन में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। उसके बेसिस में ही ये E10 और E20 प्रमोट हुआ है। तो E10 मतलब 10% इथेनॉल, और जो 90% है वो होगा हमारा पेट्रोल या फिर गैसोलीन, और फिर जो ये E20 है 20% इथेनॉल, और फिर जो 80% है वो होगा पेट्रोल। यही है हमारा ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। थैंक यू।